जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस के साथ कैसे हमारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपका कैश का काम है, क्रेडिट का काम है, रिटेल का है या होलसेल का है, आप हर सूरत में हमारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक मैनेज हो जाएगा। आपको पता होगा कि स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कितना बिक गया है, कितना परचेज किया है आपने। और इसमें आप अपने कस्टमर और सप्लायर्स के खाते भी बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खाते बनाता चला जाता है अगर आप उनके साथ उधार पर या कैश पर काम करते हैं तो। उसके अलावा आप सॉफ्टवेयर में अपनी बिलिंग करेंगे, आपके बिल निकल आएंगे। बेशक आप बिल जो है वो 3 इंच वाली पर्ची पे निकालें जो थर्मल प्रिंटर की होती है, या बड़े पेपर पर निकालें A4 या A5 पर। इसके अलावा आप इसके अंदर अपने अखराजात मैनेज कर सकते हैं। कैश और क्रेडिट दोनों पर सेल परचेज कर सकते हैं। बिजनेस एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। सैलरीज, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस वो। उसके अलावा आप सॉफ्टवेयर के अंदर अपने एक से ज़्यादा यूज़र्स बना सकते हैं, अपने कैशियर्स के अकाउंट्स बना सकते हैं, उनको डिफरेंट फीचर्स तक एक्सेस दे सकते हैं या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि क्या सेल हुआ, क्या परचेज हुआ, क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। आइटम वाइज भी बताएगा और हर तरह से भी बताएगा कि आपको बचत कितनी आ रही है, नुकसान कितना हो रहा है, और आपने लोगों का कितना पैसा देना है, किन से कितना लेना है। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन की तरफ। एक मुख्तसर सा तारुफ देंगे आपको, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। जब फ्री डेमो देंगे तो फिर मज़ीद तफसील से आपको गाइड करेंगे। हम डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। जैसे ही सॉफ्टवेयर आया हमने पासवर्ड लगाया, पासवर्ड लगा के हमने इसमें लॉगिन किया। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन आती है सामने, आप इसको मेन मेन्यू या डैशबोर्ड कह सकते हैं या होम स्क्रीन कह सकते हैं। देखिए इस स्क्रीन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। राइट साइड के ऊपर मैनेज डाटा वाला सेक्शन है। यहाँ पे जो बटन्स हैं इनको दबाने से वो स्क्रीन खुलेंगी जहाँ पर आपकी एंट्री होनी है, जो आपने एक ही बार सॉफ्टवेयर में करनी होती है, जैसे कि अपनी प्रोडक्ट्स, यूनिट, सप्लायर्स और कस्टमर्स वगैरह। उसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर आप आ जाएंगे, टास्क वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपके जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं, जैसे कि सेल्स, आपकी परचेज यानी बिलिंग वगैरह, और पेमेंट्स का लेन देन वगैरह, वो स्क्रीन ओपन हो जाएंगी। और दरमियान में जो सेक्शन है वो एक छोटी सी समरी रोजमर्रा की दिखाता है कि आज क्या सेल हुआ, क्या परचेज हुआ। बाकी जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं वो अलग से रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में मौजूद हैं। और ऊपर हमने कुछ बटन्स के शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। जो स्क्रीन ज़्यादा खुलती हैं हमने उनके शॉर्टकट्स दे दिए ताकि आप कीबोर्ड से ही उन स्क्रीन्स को ओपन कर लें। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके हम अपना जो कंपनी नेम है, जैसे कि उसका नाम सेट कर लेंगे जी, एहसन इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, जो भी आपने देना है, ताकि आपके बिल के ऊपर वो प्रिंट हो जाए। और नीचे आके आप अपना फ़ोन वगैरह भी दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा फ़ोन देना है तो आप कोमा डाल के एक से ज़्यादा फ़ोन भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर लेंगे, इसको ओके करेंगे और अब आप इस स्क्रीन को बंद करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास एसएन इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर आ गया। आपके बिल पे भी यही नाम प्रिंट हो जाएगा। लोगो वगैरह भी प्रिंट करना हो वो भी हो जाता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं और हम आइटम्स की एंट्री शुरू करते हैं। वो आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। ये कैटेगरीज वाला सेक्शन है। अगर आपने अपने बिजनेस में कैटेगरीज बनाई हुई हैं तो आप कैटेगरीज यहाँ पे बना सकते हैं और उनको आइटम को साइन कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल फीचर है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स हैं। यूनिट्स आप एक ही दफ़ा अपने डिफाइन कर सकते हैं। ज़ाहिर है आपके पास ज़्यादातर पीसीज ही होते हैं, जैसे कि पीसीज हो गए या पैक्स हो गए। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे। यहाँ पे आप अब आइटम्स की हम एंट्री करते हैं। आइटम्स की हमने स्क्रीन खोली। देखिए किसी भी आइटम को एंटर करने के लिए 3 फील्ड्स लाजमी है: आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। आपने सॉफ्टवेयर को एक दफ़ा बता देना है कि हमारे पास ये आइटम्स होती हैं, चाहे 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं या 10,000 हैं। हम मिसाल लेते हैं जी, हमारे पास एक नेशनल की आयरन है, इस्त्री है। यहाँ से आके कॉस्ट प्राइस एग्जांपल लेते हैं जी, आपको वो 1800 की पड़ती है और आप वो 2200 की सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उसका स्टॉक बता सकते हैं कि आपके पास 13 पीस पड़े हुए हैं, एग्जांपल है। उसको आप सेल कर सकते हैं। यूनिट डालने डाल दें, नहीं डालना ना डालें। इसको सेव किया, आपकी आइटम सेव हो गई। इसी तरह से आप अपनी एक और आइटम सेव कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर सीलिंग फैन पड़े हुए हैं, आप यहाँ पे उसकी कॉस्ट प्राइस को डाल सकते हैं। जैसे जी 8000 का आपको पड़ता है और आप इसको 9200 का सेल करते हैं। यहाँ पे अगर आप उसका स्टॉक देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप रॉयल ब्रांड का नाम भी साथ डाल सकते हैं। ये हमारे पास आ गया
सीलिंग फैन। इसी तरह जितने सीलिंग फैंस हैं आप डाल लेंगे। उसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं जी, आपके पास सुपर एशिया की एक वॉशिंग मशीन भी होती है। यहाँ पे अगर आपको ये पड़ती है, एग्जांपल लेते हैं 30,000 की, और आप इसको सेल कर रहे हैं 34,000 का, यहाँ पे आप 8 आपके पास ये पड़ी हुई हैं, आप ये इनको सेव कर सकते हैं। इसी तरह से इस स्क्रीन के ऊपर आपकी आइटम्स की सारी एंट्री हो जाएगी। सॉफ्टवेयर को पता होगा कि आपके पास ये आइटम्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास नीचे सब सेव होती जा रही हैं अपनी डिटेल के साथ। देखिए यूनिट मैंने आपको बताया था ऑप्शनल है, डालना है डाल दें, नहीं डालना ना डालें। अब चलते हैं जी हम अब यहाँ पे बिलिंग पे स्क्रीन को बंद करेंगे। ये बिलिंग का शॉर्टकट है सेल F1। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ये कर्सर बिलिंग कर रहा होगा। अब एक कस्टमर आया, उसने आपसे एक वॉशिंग मशीन ली, है और एक उसने आपके साथ सीलिंग फैन लिया है। देखिए ये एक उसने वो लिया है, आपने इसको सेव कर दिया, 43,200 रुपये बिल बन गया। आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव किया, स्क्रीन खाली हो गई। एक कस्टमर और आता है, वो आपसे 2 वॉशिंग मशीन्स लेता है और आपसे 3 आयरन्स लेता है। देखिए आया 3 आयरन्स, इसको हमने बिल बनाया 76,400 रुपये हो गया। अगर आपने इसको डिस्काउंट देना है डिस्काउंट दे लें, आप उसको कहते हैं जी अमाउंट में देना है अमाउंट में दे लें, परसेंटेज में देना है परसेंटेज में दे लें। आप कहते हैं जी हम इसको 2,000 रुपये का टोटल डिस्काउंट दे रहे हैं, ये आपका बिल सेव हो गया। आइटम वाइज डिस्काउंट भी दे सकते हैं, पूरे बिल पे भी दे सकते हैं, एक एक आइटम पे भी दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही देखें बिल आपका सेव हो रहा है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर समरी में दिखा रहा है आज आपकी इतने की सेल्स हुई हैं, इतने के डिस्काउंट आपके हो गए हैं। उसके बाद वो आपको सॉफ्टवेयर, अगर आप रिपोर्ट्स में आए तो यहाँ पे ओवरऑल सेल्स रिपोर्ट में सॉफ्टवेयर आपको टोटल तफसील दिखाएगा आज आपकी इतने की सेल्स हुई हैं और आपका ऊपर ये इतने बिल निकले हैं, ठीक है। 2 बिल निकले हैं और इतनी की सेल्स हुई हैं। उसके बाद अगर आप स्टॉक रिपोर्ट में देखें तो इनका यहाँ पर डिटेल स्टॉक आ जाता है, ये आपके पास कम रह गए हैं, जितने जितने बिकते गए उतने उतने ऑटोमेटिकली कम होते गए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक वैल्यू भी आती है, बड़ी डिटेल्ड ये स्टॉक रिपोर्ट है कि आपको बताता है कि मौजूदा कितना पड़ा हुआ है। आपने जो आइटम स्क्रीन डाली थी वहाँ पे भी आप स्टॉक की पोजीशन देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर मज़ीद आना चाहें तो रिपोर्ट्स के अंदर सॉफ्टवेयर आपको ये भी दिखा देगा कि आपकी आइटम वाइज क्या सेल हुई है, कितनी कितनी बिकी हैं। ये देखिएगा आइटम वाइज सेल्स भी सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा और जितनी भी उसकी रिपोर्ट्स हैं सॉफ्टवेयर में, वो रिपोर्ट्स आपको किसी डेट की कैद नहीं देती। अब किसी भी डेट या महीना, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, किसी भी डेट के दौरान आप सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट्स अपनी देख सकते हैं। ये आपको आइटम वाइज भी दिखा रहा है कि हमारे पास आज आयरन जो है नेशनल आयरन इतनी बिकी है, इतने की बिकी है और इतना प्रॉफिट हुआ है। सीलिंग फैन इतने का बिका है और इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसी तरीके के साथ अगर आप चाहें तो आपके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, अगर आप होलसेलर हैं तो आप रेगुलर कस्टमर्स के साथ काम कर सकते हैं और उनका खाता सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बनाता जाएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कस्टमर्स में आना है, लेफ्ट साइड के ऊपर कस्टमर्स में आके आपने अपने कस्टमर्स यहाँ पे जितने कस्टमर्स हैं, जैसे कि सबूर एक आपका कस्टमर है, आपने उसको लिख लेना है। और अगर उसका पहले भी कोई उधार है, 1 लाख रुपया अगर उसका उधार है आपकी तरफ, आप उसको सेव कर लेंगे, यानी उसने आपके पैसे देने हैं। इसी तरह जितने मर्जी आप कस्टमर सेव कर लें। यहाँ पे आप अगर आप बिलिंग करेंगे, यहाँ पे जस्ट सिंपल, वेरी सिंपल, यहाँ पे आपने सबूर के साथ इसको सिलेक्ट किया, सबूर आया, वॉशिंग मशीन लेकर गया। अगर वो कैश पे लेके जा रहा है तो उसको आप ऐसे ही बस बिल को सेव कर लेंगे। अगर वो ये भी क्रेडिट पर लेकर जा रहा है तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा, आप नीचे से उसको क्रेडिट करें। और अगर उसने थोड़े से पैसे दिए तो वो लिख लें, 0 दिया तो 0 लिख लें। अब ये देखिएगा 34,000 रुपया उसका पूरा क्रेडिट पे बिल बन जाएगा। जैसे ही क्रेडिट पे बिल बनेगा सेल्स, तो यहाँ पे आपको पूरी सेल्स मिल जाएंगी। रिपोर्ट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे पता चल जाएगा कि ये देखिएगा 1,49,800 की सेल्स हुई हैं, जिनमें से 1,15,800 की कैश के ऊपर है, 34,000 की क्रेडिट पे है, यानी कि अनपेड है। और सॉफ्टवेयर आपके कस्टमर का खाता भी बना चुका है। यहाँ पे आप देखिए कस्टमर की स्क्रीन में जब आप जाते हैं तो ऊपर ट्रांजैक्शंस का टैब है, यहाँ पे सारे कस्टमर्स आ रहे होते हैं। लेफ्ट साइड पे किसी को भी क्लिक करें, राइट साइड पे उसका खाता खुल जाएगा। देखिएगा ये 1 लाख पहले था, 34,000 की क्रेडिट पे सेल हुई, 1,34,000 रुपया हो गया। इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है क्रेडिट या कैश के ऊपर, तो वो आप सप्लायर से खरीदेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप सारे सप्लायर्स बना लें। सप्लायर मिसाल के तौर पे ABC ट्रेडर्स आपके किसी सप्लायर का नाम है, उसके साथ भी आप खाता वगैरह करते हैं, उधार पे अगर काम करते हैं, लिख दें यहाँ पे उसका बैलेंस। अगर कोई बैलेंस नहीं है तो छोड़ दें, अगर उसका कोई बैलेंस आपने देना है तो वो लिख दें, नहीं तो छोड़ दें। यहाँ पे सेव करें और जितने आपके इसी तरह से सप्लायर्स हैं इधर बारी बारी वो आप बनाते जाएं एक दफ़ा।
अब हम यहाँ से चलते हैं हमारे पास परचेज में। देखिए बिल्कुल जैसे सेल है बिल्कुल उसी तरीके से परचेज है। ऊपर हमने परचेज में है, यहाँ पे सप्लायर को सिलेक्ट किया, ABC सप्लायर को सिलेक्ट किया। यहाँ पे अब आइटम आ गई जी, हम उससे ख़रीद रहे हैं 5 वॉशिंग मशीन्स ख़रीद रहे हैं और हम उससे आयरन्स ख़रीद रहे हैं जी, 20 पीस के हम आयरन्स ख़रीद रहे हैं। यहाँ से देखिए जी 1,86,000 बिल बन गया। अगर कैश भी सेव करना है तो आप सेव कर दें, स्टॉक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, कस्टमर की ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड आ जाएगा, सॉरी सप्लायर की ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर क्रेडिट करना है तो इसका भी यही तरीक़ेकार है, आप उससे उधार पे माल ख़रीद रहे हैं, ये आपने इसको क्रेडिट किया। यहाँ पे अगर आप पूरा क्रेडिट करना चाहते हैं पूरा क्रेडिट कर सकते हैं, थोड़ा करना चाहते हैं थोड़ा कर सकते हैं। मिसाल लेते हैं, हम कहते हैं जी हम उसको 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 86,000 रुपये फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आपका बिल भी अगर आपने निकलवाना है तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए टोटल परचेजेस भी सॉफ्टवेयर आपको बता चुका है। अगर आप रिपोर्ट्स में देखें तो वो आपको ये यहाँ पर ये बताएगा कि आज आपकी 1,86,000 रुपये की परचेजेज हुई हैं, जिनमें से 1 लाख रुपए की आपकी कैश हुई है और 86,000 की आपकी क्रेडिट हुई है। ऊपर आपके पास सारे बिल आ रहे होंगे कि क्या क्या बिल निकला है। किसी भी बिल को अगर आपने देखना हो, चाहे सेल रिपोर्ट है या परचेज रिपोर्ट है, हर बिल के आगे ये व्यू एडिट का बटन है, आप इसको क्लिक करें तो वो आपको दिखा देगा। उसी तरह से अगर आप जाएं तो सप्लायर का भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खाता बना चुका है। ये देखिएगा ABC ट्रेडर्स में अगर आप जाते हैं, इसको आप क्लिक करते हैं तो उसका खाता आपके सामने खुल जाएगा। 50,000 पहले आपने देना था, 86,000 का फिर क्रेडिट कर लिया, 1,36,000 अब आपने उसका देना है। ये दोनों साइड्स के ऊपर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मैं रिपोर्ट्स में आपको ये भी दिखा देता हूँ, हमारे पास एक पेबल एंड रिसीवेबल रिपोर्ट है। यहाँ पे अगर आपने जिसका जितना पैसा देना है और जिसका जिससे जितना पैसा लेना है, यहाँ पे मजमूई तौर पर दिखा देगा। सप्लायर्स और कस्टमर्स में अलग-अलग और यहाँ पे मजमूई तौर पे आपको वो दिखा देगा टोटल के किससे कितना पैसा लेना है। जितने कस्टमर्स होंगे ऊपर ये कस्टमर रिसीवेबल सेक्शन में आते जाएंगे, जितने सप्लायर्स होंगे वो सप्लायर वाले सेक्शन में आते जाएंगे। अब बारी आ जाती है जी आपकी पेमेंट्स की। अब जाहिर है अगर उधार पर पेमेंट्स ली दी गई हैं, करनी है तो आप उस पेमेंट्स करेंगे। ये ऊपर देखिएगा, ये आपके पास पेमेंट्स का बटन है, ये आपने स्क्रीन क्लिक की, वो पूछता है कि आपने क्या करना है, सप्लायर को देना है या कस्टमर से लेना है। हम कहेंगे जी हमने सप्लायर को देना है। अगर हमने सप्लायर को देना है, हम यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए 1,36,000 इसका देना है, इसको मैं कहता हूँ जी 36,000 भी आपका दे देते हैं, 1 लाख रुपये फिर दे देंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं साथ ही कस्टमर से पेमेंट भी ले लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास सबूर आ गया, सबूर ने हमारा 1,34,000 देना है। सबूर कहता है मैं आपको 50,000 रुपीज़ अभी देता हूँ, बाकी फिर बाद में कर लेंगे। यहाँ से आप सबूर को सेव करें और ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि इनके खाते बदल जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। ये देखिए ये सबूर आया। अगर सबूर आया तो यहाँ पे आप देखें आपके पास 1,34,000 देना था, 50,000 दे दिया उसने, 84,000 रुपये रह गया। बिल्कुल इसी तरह सप्लायर का खाता भी अपडेट हो चुका है और वो जो पेबल और रिसीवेबल वाली आपकी इकट्ठी रिपोर्ट थी ये भी आपकी अपडेट हो चुकी है। ठीक है, किससे कितना लेना है, किसका कितना आपने देना है। इसके अलावा आप हर कस्टमर को डिफरेंट रेट भी लगा सकते हैं बिलिंग करते वक्त। यहाँ पर आप डिफरेंट रेट भी हर कस्टमर को लगा सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर ये आयरन है, तो अगर इस कस्टमर को आपने डिफरेंट रेट लगाना है, आपका रेगुलर है, आप इसको 2100 लगाना चाहते हैं 2100 लगा सकते हैं। अगर आप इसको कहते हैं कि नहीं इसको मैंने 2300 लगाना है, तो इसको 2300 लगा सकते हैं और फिर अपनी बिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपेंस मैनेजमेंट वाला सेक्शन भी मौजूद है। यहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका बिजली का बिल, किराया वगैरह है, वो सारा भी आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। ये प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट आपकी आती है। यहाँ पर ये देखिएगा टोटल प्रॉफिट 1,49,800 रुपये की सेल्स हुई हैं, जिनकी ये कॉस्ट थी। तो आपको 16,400 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ है। सॉफ्टवेयर आपको ये दिखाएगा, किसी भी डेट के दरमियान देख सकते हैं, एक दिन का, महीने का, या कोई भी। यहाँ से आप डेट्स अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जितनी रिपोर्ट्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ये ऑप्शन सब में मौजूद है। आप 1 दिन, 2 दिन, महीना, 10 दिन, जितने दिनों की देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक मुख्तसर सा डेमो था, बाकी तफसील आपको जब हम आपको ट्रायल देंगे तो उसके अंदर बताएंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।